हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास है अगली, और इंग्लिश में आज अपन थर्ड पोएम पढ़ेंगे। ठीक है। द क्वारल। क्वारल का मतलब होता है लड़ाई। ठीक है, आप अपने भाई बहनों के साथ लड़ते हो, तो वैसे ही इस लड़ने पे एक पोएम बनाई गई है जो अपन पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोएम। तो ये है हमारी पोएम नंबर 3, द क्वारल। ठीक है, कौन सी पोएम है? पोएम 3। 2 पोएम कर चुके हैं अपन, द क्वारल थर्ड पोएम है। इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू क्वारल। क्वारल का मतलब होता है लड़ाई करना। ठीक है, झगड़ा करना। और भाई और बहनों के लिए झगड़ा करना क्या है, आम बात है। आप भी अपने भाई बहनों से खूब डिशुम डिशुम करते होंगे। ऑल्दो समटाइम्स दे मे नॉट इवन बी एबल टू से वाई दे क्वारल, बट हाउ लॉन्ग टू डू सच क्वारल लास्ट, हाउ डू दे एंड। अब आपको पता नहीं होता कि आप क्यों लड़ रहे हो, फिर भी लड़ लेते हो। और वो लड़ाई कितनी दिन चलती है, 1 दिन 2 दिन, फिर बोलने लग जाते हो। और एंड कैसे होती है, फिर बोलते हैं चलो छोड़ो यार, बात कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे होता है। तो अपन पढ़ते हैं। चलो पोएम। पोएट कह रहा है, आई क्वारल्ड विद माई ब्रदर। मैंने क्वारल्ड मतलब लड़ाई कर ली, किसके साथ? मेरे भाई के साथ। आई डोंट नो वॉट अबाउट। मुझे नहीं पता मैंने क्यों लड़ाई की, क्या कारण था, पर मेरी लड़ाई हो गई। वन थिंग लेड टू अनदर। एक थोड़ी सी लड़ाई हुई और वो आगे बढ़ती गई। मतलब एक बात के बाद में दूसरी बात आ गई, फिर तीसरी बात आ गई, ऐसे बात पे लड़ाई बढ़ती गई। एंड सम हाउ वी फेल आउट। और इस तरीके से लड़ाई बहुत बड़ी हो गई और हम बहुत ज़ोर से फेल आउट मतलब झगड़ पड़े, बहुत ज़ोर से झगड़ पड़े। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट। शुरू में तो लड़ाई हल्की सी थी, छोटी सी थी। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग। लेकिन अंत बहुत खतरनाक होता जाया और हम एक दूसरे से बुरी तरह लड़ पड़े, डिशुम भी हो गया। ही सेड ही वॉज रॉन्ग। उसने कहा, नहीं सॉरी, ही सेड ही वॉज राइट। मेरा भाई बोला कि वो राइट है, वो सही है। आई न्यू ही वॉज रॉन्ग। लेकिन मुझे पता है कि वो गलत था, मैं सही था। यानी उसकी नज़र में वो गलत सही था और मेरी नज़र में वो गलत था, मेरी नज़र में मैं सही था। ठीक है। वी हेटेड वन अनादर। वी हेटेड मतलब नफ़रत करना। वन अनादर मतलब एक दूसरे को। हमने एक दूसरे से नफ़रत करने लगे झगड़ा करने के बाद। द आफ्टरनून टर्न टू ब्लैक। हमने दोपहर में लड़ाई की थी और दोपहर बदल कर किस में हो गई? ब्लैक मतलब अंधेरा होना, शाम हो गई। तो दोपहर से शाम हो गई, लेकिन हम एक दूसरे से नफ़रत करते रहे। देन सडनली माई ब्रदर थम्ड मी ऑन माई बैक। लेकिन सडनली मतलब अचानक मेरे भाई ने थम्ड मी, मेरे पीठ पे हाथ मारा। जैसे मतलब मुझे कुछ कह रहा हो, मेरे पीठ पे हाथ मारा अचानक से मेरे बैक मतलब पीठ पे। एंड सेड और कहा, ओ कम अलोंग। अरे छोड़ो, लड़ाई छोड़ते हैं। वी कांट गो ऑन ऑल नाइट। हम ऐसे पूरी रात लड़े हुए तो नहीं रह सकते बिना बात किए हुए। आई वॉज इन द रॉन्ग। मैं गलत था, मैं माफ़ी मांगता हूँ। चलो लड़ाई समाप्त करते हैं और बातचीत कर लेते हैं। सो ही वॉज इन द राइट। और इस तरीके से उसने अपनी लड़ाई समाप्त कर ली, मुझे माफ़ कर लिया, सॉरी मुझसे माफ़ी मांग ली, मैंने माफ़ कर दिया और हमारी लड़ाई ख़त्म हो गई। ठीक है। तो इस तरीके से आप भी लड़ते होंगे। तो ये क्वारल पे एक छोटी सी पोएम दी गई थी। इसके लेखक कौन है? इलियनोर फैरजियोन। ELEANOR इलियनोर फैरजियोन नाम के इसके लेखक। इन्होंने आपके लिए क्वारल, जैसे आप बच्चे लड़ते रहते हो ना, वो भी बचपन में बहुत लड़ता था, तो उस लड़ने पे उसने ये कविता लिखी है। ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की। विद योर पार्टनर ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेसेस। इन लाइनों का मतलब बताओ। एंड सम हाउ वी फेल आउट। और किस तरीके से हम झगड़ पड़े। फेल आउट का मतलब झगड़ना, लड़ाई करना। ठीक है। FEL फेल आउट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक। आफ्टरनून यानी दोपहर क्या हो गई? काली हो गई। मतलब दोपहर से अंधेरा हो गया, यानी दोपहर के बाद में फिर क्या हो गया? शाम हो गई। ठीक है। यानी दोपहर से शाम ही हो गई, लेकिन फिर भी हम लड़ते रहे। टर्न ब्लैक का मतलब रात हो जाना, शाम हो जाना। ठीक है। रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड राइट इट्स मीनिंग। इनका पोएम का मतलब बताओ, इन लाइन्स को पढ़कर इनका मतलब बताओ। वन थिंग लेड टू अनदर, यानी एक चीज़ से दूसरी चीज़ होना, यानी झगड़ा बढ़ते हुए जाना। ठीक है। द फाइट वेंट ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ती गई। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, यानी शुरुआत में छोटी सी बात पर लड़ाई होना, यानी कि शुरुआत में लड़ाई काफ़ी छोटी सी बात पर थी, छोटी सी लड़ाई थी। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन अंत क्या था? बहुत स्ट्रॉन्ग था, यानी एंड में लड़ाई। इन द एंड द फाइट वॉज वेरी
डेंजरस, बहुत ख़तरनाक मोड़ ले चुकी थी, हम बहुत बुरी तरह लड़ने लगे। द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक, आफ्टरनून टर्न ब्लैक का मतलब बताया मैंने कि दोपहर के बाद क्या हो गई, धीरे धीरे शाम हो गई, लेकिन हम लड़ते ही रहे। थम्ड बी ऑन द बैक मतलब मेरे पीठ पे हाथ मारा, जैसे मुझे बोलने के लिए बुला रहा हूँ। डिस्क्राइब अ रीसेंट क्वारल दैट यू हैव हैड विद योर ब्रदर, आपके अगर भाई बहन के साथ कोई लड़ाई हुई तो आप बताइए, आपके भाई बहन के साथ या फ्रेंड के साथ। हाउ डिड इट स्टार्ट, लड़ाई क्यों हुई। हाउ डिड यू क्वारल अबाउट, हाउ इट एंड। अभी जैसे मान लो कोई बच्चा लिखेगा कि मैंने मेरे भाई से लड़ लिया, क्यों, बिकॉज मुझे टीवी का रिमोट चाहिए था, मुझे टीवी देखना चाहिए था, लेकिन उसने रिमोट ले लिया तो मेरी उससे लड़ाई हो गई। फिर एंड में क्या हुआ, डिशुम डिशुम हो गया, फिर एंड में मम्मी आई, दोनों को चप्पलों से सूंघ दिया अच्छी तरह और लड़ाई ख़त्म हो गई। नहीं, कई बार ऐसा नहीं होता, कई बार बच्चे क्या होते हैं, चलो कोई बात नहीं, लड़ाई हो गई तो बोलता है कि ये रिमोट तू रख ले, थोड़ी देर तू देख ले, थोड़ी देर मैं देख लूँगा, तो इस तरीके से लड़ाई समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आज का पोएम समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में होगा। अगली क्लास में इसको अपन ये थोड़े बहुत जो क्वेश्चन आंसर्स है वो दे देंगे, जिनको आपको क्वेश्चन आंसर्स और हार्डवर्ड को कॉपी में करना है। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलर देखते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।